हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, जिसमें बॉटनी का एक अपने आप में एक विशेष ब्रांच है, पैलियो बॉटनी। और इसे जीवाश्म विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। तो ये पैलियो बॉटनी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो पैलियो बॉटनी में जो भी जीवाश्म, ये खास तौर से कहें फॉसिल्स, जो आज तक अपनी ऐसे फॉसिल्स मतलब उसको कैटेगरी में रखते हैं जो फिलहाल उन प्लांट्स की या उन एनिमल्स की कुछ अवशेष आज भी अवेलेबल हैं। हालांकि प्लांट्स अभी या एनिमल्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है लिविंग फॉर्म के अंदर, और कुछ ऐसे हैं जो लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स उनके मिलते हैं, तो उसे लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ पैलियो बॉटनी की है। तो पैलियो बॉटनी, जो पैलियो बॉटनी है, अपन जानते भी हैं कि बॉटनी की वह ब्रांच जिसके अंदर फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, तो उसे पैलियो बॉटनी के नाम से जानते हैं। पैलियो बॉटनी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लास्ट के अंदर मैंने डाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वॉज फर्स्ट known in fossils state but was later discovered in living state as well। मतलब पहले कोई प्लांट था जिसे अपन किस में रखे थे, फॉसिल्स में रखे थे, लेकिन उसके बाद में उसे डिस्कवर्ड किया गया और वो एक लिविंग फॉर्म के अंदर देखने को मिला। तो वो ऐसा कौन सा प्लांट था जिसे बाद में लिविंग में रखा गया, लेकिन पहले फॉसिल्स समझा गया था उसे? तो वो आ जाएगा उसका मेटासेक्वा। मेटासेक्वा सबसे पहले तो मिला था, वो मिला था फॉसिल्स की फॉर्म में, लेकिन बाद में वो लिविंग फॉर्म के अंदर भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं मेटासेक्वा वॉज फर्स्ट नोन इन फॉसिल्स स्टेट, मतलब पहले वो फॉसिल्स में मिला, बट लेटर डिस्कवर्ड इन लिविंग स्टेट। उसके बाद में उसको क्या किया गया, जीवित प्लांट के रूप में देखा गया। एज वेल मेटासेक्वा इज ए डेसीडेसियस जिम्नोस्पर्म, ये डेसीडेसियस जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो होगा वो अपना आंसर अपना आ जाएगा मेटासेक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 3 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेटेड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। इनमें से जुरासिक पीरियड के अंदर कौन से प्लांट का ग्रुप जो था वो क्या था, डोमिनेंट कंडीशन में था? तो यहाँ पर बेनीटाइटेल्स जो हैं उनके जो मेंबर थे वो जुरासिक पीरियड में कैसे थे, डोमिनेंट थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा बेनीटाइटेल्स। तो बेनीटाइटेल्स डोमिनेटेड ऑन द अर्थ फ्लोरा ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। इट इज एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ द सीड प्लांट दैट फर्स्ट अपीयर इन द जुरासिक पीरियड। ये खास तौर से लगभग विलुप्त हो चुका है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस है वो देखने को मिली है इसके अंदर जुरासिक पीरियड के सैंपल इसमें अवेलेबल हुए हैं। तो इसका जो है वो जुरासिक पीरियड में ये डोमिनेंट रहा होगा। इस आधार पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 4। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ टैक बैक टू अबाउट, मतलब फर्स्ट टाइम जो लाइफ है वो कौन से एरा के अंदर या कितनी ईयर अगो उत्पन्न हुई होगी या लाइफ सर्वाइव की होगी। तो उसकी अपन देखें तो वो लाइफ की फर्स्ट जो लाइफ की एविडेंस है वो मिली है 3.5 बिलियन ईयर अगो। तो यहाँ इनके जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें 4th नंबर में, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3.5 बिलियन ईयर अगो। तो ये इसका राइट आंसर होगा। The oldest fossils ever found show life on Earth began before 3.5 billion year ago। तो फर्स्ट टाइम देखा गया था 3.5 बिलियन ईयर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो खास तौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी स्टेट के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टेट के क्वेश्चन है वो आए उनका कलेक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अपने फ्रेंड्स उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन डिस्कस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए लिविंग फॉसिल्स। इनमें से लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? तो लिविंग फॉसिल्स की अपन बात करें
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेटासेक्वा है, मेटासेक्वा को पहले फॉसिल्स के रूप में डिस्कवर किया गया था और उसके बाद में उसको लिविंग प्लांट्स के रूप में उसको डिस्कवर किया गया था। तो ये कैसा हो गया, लिविंग फॉसिल्स हो गया, मतलब कुछ इसके मेंबर है वो एक्सटिंक्ट भी है और करंट में प्रेजेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। तो ये आ जाएगा मेटासेक्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेटासेक्वा को वैसे देखा जाए तो अपन रेडवुड के नाम से जानते हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है और इसके अंदर इसलिए अपन जो मेटासेक्वा है वो रेडवुड फॉसिल्स ट्री प्रकार का होता है और ये खास तौर से जो है वो रेडवुड जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। लाइफ ओरिजिनेटेड इन द एरा। लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था वो कौन से एरा के अंदर हुआ था? तो लाइफ का जो ओरिजिन है वो खास तौर से माना जाता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के अंदर लाइफ का जो ओरिजिन है वो माना जाता है। तो इसका राइट आंसर, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कौन से एरा के अंदर हुआ है, तो वो प्री कैम्ब्रियन के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं द प्री कैम्ब्रियन इज द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हिस्ट्री सेट बिफोर द करंट फेनेरोजोइक। द प्री कैम्ब्रियन इज ऑल्सो सो नेम्ड बिकॉज प्रीसीड द कैम्ब्रियन, मतलब कैम्ब्रियन से पहले का काल रहा होगा, इसलिए इसे प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, जिसमें लाइफ की जो ओरिजिनेटेड या उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब बाई किडेस्टेन एंड लैंग फ्रॉम द डिवोनियन। डिवोनियन से डिवोनियन पीरियड में इन दोनों ने या दो साइंटिस्टों ने किस चीज़ का वर्णन किया था? तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं राइनिया, लेपिडोडेंड्रोन और लेपिडोकार्पोन, नॉन ऑफ अबोव। तो यहाँ पर अपन देखें इन दोनों ने सबसे पहले जो स्टडी की थी वो की थी राइनिया की। जो राइनिया का जो सैंपल मिला वो कौन से काल का मिला है? डेवोनियन काल का मिला है। तो इन दोनों का श्रेय जाता है कि इन दोनों का राइनिया को डिस्कवर करने में, उसकी डिटेल की स्टडी करने में। तो यहाँ पर अपन देखें राइनिया की 2 स्पीसीज पाई जाती है, राइनिया मेजर और राइनिया गिनी वेगिनी। वॉज डिस्क्राइब्ड बाई द किडस्टोन एंड लेग फ्रॉम द डेवोनियन पीरियड। These plants are regarded as primitive vascular plants। ये सबसे पहले क्या है? प्रीमिटिव प्लांट्स का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीमिटिव प्लांट्स का सबूत कौन सा है, तो प्रीमिटिव प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स खासतौर से प्रीमिटिव, तो वो कौन से हैं? राइनिया है। इसलिए इसको अपन कहते हैं कि इसमें कैरेक्टर जो होते हैं वो खासतौर से टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर अपन मान सकते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा कैसा है? एक प्रीमिटिव मतलब अपन कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल उसमें विकसित होने लगा था। तो यहाँ पर राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की जो एज है वो कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्री कैम्ब्रियन और प्रोटेरोजोइक, एजोइक और पेलियोजोइक। तो अभी मैंने आपको बताई थी कि लाइफ की जो ओरिजिन है सबसे पहले वो किस काल में या एरा में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन में हुई है। इसका मतलब सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति हुई होगी। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति है? प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति और किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन में हुई था। तो इसी प्री कैम्ब्रियन को अपन लिख सकते हैं लाइफ ओरिजिन का फर्स्ट एरा प्री कैम्ब्रियन, और प्रोकैरियोटिक का पूछा जाए तो भी ये आएगा प्री कैम्ब्रियन। नेक्स्ट अपन देखें द रिमेन्स ऑफ आर्कियोजोइक एरा कंटेन एविडेंस ऑफ। तो जो आर्कियोजोइक एरा है वो किसके प्रमाण दर्शाता है? तो वो दर्शाता है बैक्टीरिया और एल्गी। इसमें बैक्टीरिया और एल्गी दोनों उपस्थित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बैक्टीरिया एंड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग। तो फर्स्ट टाइम पे जो सीड प्लांट है वो कब देखा गया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और क्रेटेशियस। तो यहाँ पर अपन देखें कि सबसे पहले जो सीड प्लांट है वो कौन से में देखने को मिला था? सीड प्लांट बना था अपना सिल्यूरियन के अंदर। तो यहाँ पर सीड प्लांट, फर्स्ट सीड प्लांट यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट सीड प्लांट। तो सिल्यूरियन जो है उसके अंदर, इस एरा के अंदर या एरा के या पीरियड अपन कहें, सिल्यूरियन पीरियड है उसके अंदर देखा गया था। तो फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्ड इन
Mississippian period of Carboniferous. The Carboniferous period is famous for its vast swamp forest, such as one depicted here. Such swamp produced the coal from the which of the term Carboniferous. तो यहाँ पर अपन देखें फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर इन, तो फर्स्ट सीड प्लांट है वो अपना सिल्यूरियन नहीं है, इसमें आएगा अपना कार्बोनीफेरस। ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्ड ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कार्बोनीफेरस का फर्स्ट सीड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज, कि अर्थ का जो इन्वायरमेंट था, स्टार्टिंग का इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग प्रकार का था। रिड्यूसिंग प्रकार का दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी थी, एब्सेंट थी, और ऑक्सीजन एब्सेंट थी इसका मतलब क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन थी, लेकिन ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट था। धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंजेस हुई, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर डाउन आया, और उसके बाद में धीरे धीरे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनका विकास होने लगा। और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ही विकास हुआ तो उसमें उनके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो स्टार्ट होती हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट हो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेते ही उन्होंने क्या छोड़ा, ऑक्सीजन को छोड़ा, जिसके कारण से क्लाइमेट के अंदर ऑक्सीजन आया। और आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। तो ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है खास तौर से, कि प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो किस प्रकार का था, तो रिड्यूसिंग प्रकार का था, आपको याद रखना है। और अब का पूछा जाए करंट का तो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्रायोप्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर द, क्रायोप्रिजर्वेशन सीधी सी बात है, किसी भी आइस कंडीशन में लो टेम्परेचर के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रिजर्व करना क्या कहलाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन कहलाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन में प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, सीमन का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, जो करते हैं आजकल सीमन बैंक के अंदर। लिविंग सेल्स का भी कह सकता है, और एवरी यंग फोइटियस, मतलब कोई भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, फोइटियस कंडीशन है, उसको भी अपन स्टोरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। अब इनमें से अपना बनता है क्वेश्चन कि जो क्रायोप्रिजर्वेशन है उसके लिए टेम्परेचर कौन सा होता है। एक तो देखो दो टेम्परेचर पर स्टोरेज किया जाता है, एक तो किया जाता है -80 डिग्री के ऊपर, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी होती है, सॉलिड यूज में आती है। सेकंड जो है लिक्विड नाइट्रोजन पे किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो है उसका होता है -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसके ऊपर रिजर्व किया जाता है। तो काफ़ी बार टेम्परेचर भी पूछा जाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन का टेम्परेचर क्या होता है, तो मोस्टली ऑप्शन में जो डालते हैं वो डालते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, या उसको ऑब्लिक लगा के लिखा होता है लिक्विड नाइट्रोजन, तो वो ना भी हो तो डायरेक्ट आप लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 13, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेट द अर्थ ड्यूरिंग, तो जो फ्लावरिंग हर्बेसियस है वो खास तौर से कब डोमिनेंट रहे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है होलोसिन, प्लियोसिन और मियोसिन और इयोकॉन। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा बी, क्योंकि इसमें जो हर्बेसियस, फ्लावरिंग हर्बेसियस जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन से मिले थे, तो ये प्लियोसिन के अंदर देखने को मिले थे। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लियोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन के लिए कौन सी थ्योरी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, तो दोनों जो थ्योरी दे रखी है, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, दोनों ही थ्योरी कैसी है, ये फॉसिलाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी है, और दोनों ही यूनिवर्सल मान्यता प्राप्त थ्योरी है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि दोनों थ्योरी है वो किसकी है, फॉसिलाइजेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच इज़ द बेस्ट साइट इन इंडिया इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्लोरा, फॉसिल्स फ्लोरा की स्टडी करने के लिए खास तौर से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट साइट है वो कौन सी है, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अंदर सबसे ज़्यादा फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो होगा वो होगा अरावली हिल्स, जो राजस्थान से होकर निकल रही है, दिल्ली से होकर, राजस्थान से होकर गुजरात की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा अरावली हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए फॉसिल्स वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द
ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है टाइम के साथ में, लेकिन उनके जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहाँ पर रह जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल है वो या तो किसी एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है या धीरे धीरे सड़कर वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन उनकी जो सॉलिड पार्ट है, खासतौर से बोन्स हैं, टिथ हैं और चीज़ें हैं, वो वहाँ पर क्या है, रह जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है प्रेजेंट मटेरियल ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, ऑर्गेनिक मटेरियल तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेगा या उनके चिन्ह मिलेंगे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पेट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब उनका इनऑर्गेनिक मटेरियल का मिलना पेट्रिफिकेशन कहता है, मतलब परतों के रूप में पाया जाना। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आएगा, वो आ जाएगा पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स होते हैं, लेकिन जंतु शरीर के या फिर कोई भी एनिमल के बॉडी के जो हार्ड भाग हैं वो कैसे होते हैं, जीवाश्म बनते हैं। लेकिन होता क्या है, उनकी डेथ के पश्चात जंतुओं के कोमल जो भाग है वो सड़ने लगते हैं या गलने लगते हैं, जिसके कारण से वो समाप्त हो जाते हैं, मांसाहारी जंतुओं के द्वारा खा लिए जाते हैं। लेकिन कड़े जो हार्ड भाग है वो समुद्र के तलछट के आसपास में दब जाते हैं, जिनके कारण से कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ समाप्त होने लगता है और इन स्थानों पर खनिज पदार्थ का वो जमाव होने लगता है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं, पेट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो अर्लियर जो वेस्कुलर प्लांट्स है जो मैंने आपको बताया था, लाइक एज राइनिया हैं, टेडोफाइट्स हैं, उनका जो है वो कौन से एरा के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अर्ली कैम्ब्रियन है, अर्ली डिवोनियन है, मिड क्रिटेशियस है और सिलूरियन है। तो ये वेस्कुलर प्लांट का जो अर्लियर मिला था ऑप्शन या फिर उनका जो प्रूफ मिला था वो मिला था अपने को सिलूरियन के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिलूरियन। ये आपको ऑप्शन, कुछ ऑप्शन है वो रटने ही पड़ेंगे आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये एग्जैक्ट इतनी अपने को याद रहने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये आपको रटने पड़ेगा कौन से पीरियड के अंदर किस चीज़ का विकास हुआ, कौन सा डोमिनेंट रहा होगा और कौन सी चीज़ की ओरिजिन रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। इनमें से फॉसिलाइजेशन के टर्म को अपन जानते हैं दूसरे नाम से। तो एक्लीमेटाइजेशन तो अपन जानते हैं, किसी भी चीज़ को कोई भी प्लांट टिश्यू कल्चर से जो प्लांट है उसको अपन हार्डनिंग करते हैं या एक नए इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकली चेंजेस करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन बोलते हैं। और पास्चराइजेशन अपन जानते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर पर्टिकुलर टाइम के लिए दूध को बॉयल करना। प्रिजर्वेशन अपन जानते हैं, प्रिजर्वेशन करना। और यहाँ पर दिया गया है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन तो इफेक्ट अपन जानते हैं अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रिजर्वेशन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि फॉसिलाइजेशन क्या है, एक प्रिजर्व करना है किसी भी मटेरियल का, ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, उनके इम्प्रेशन जो हैं उसके रूप में, प्रिंट्स के रूप में मिलना, तो वो एक क्या है, उनका प्रिजर्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन जो बैठेगा वो कौन सा है, फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेशन। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 19, द ब्रांच दैट डील विद द प्लांट लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड। कि अपनी जो लाइफ है उसको पहले की लाइफ के साथ में जो ब्रांच डील करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साथ में, मतलब पूरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पैलियोबोटनी के नाम से जानते हैं। तो उसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पैलियोबोटनी। इसकी ब्रांच, इसकी डेफिनेशन से भी पता लग रहा है वो तो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, पैलियोबोटनी के बारे में बात कर रहा है। न्यूरोलॉजी के बारे में अपन जानते हैं, इसमें एक न्यूरोलॉजी का ऑप्शन दिया गया है सी। न्यूरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड स्टडी की जाती है। आर्कियोलॉजी को अपन जानते हैं कि आर्कियोलॉजी कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर पुरातत्व या विशेष या फिर अवशेषों का जो अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी की ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 20, फॉसिल्स आर फाउंड इन। तो फॉसिल्स कौन सी
जो हिल्स है या रॉक्स है उनके अंदर देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि फॉसिल्स कौन सी रॉक्स के अंदर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि फॉसिल्स खास तौर से अपन जानते हैं कि कोई भी एनिमल या प्लांट्स की एक पर्टिकुलर इमेज टाइप की या उसके अवशेष मिलते हैं जो खास तौर से लेयर्स के रूप में मिलते हैं, कि पहले कोई लेयर रही होगी, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो दब गया होगा, उसके बाद में और डिपोजिशन हुआ होगा तो और कोई ऑर्गेनिज्म दब गया होगा उसके ऊपर। तो इस प्रकार से कोई भी लेयर्स के रूप में जब स्टडी की जाती है तो वो कौन सी रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनके 1 बाय 1 लेयर जो होती है वो परत होती है। प्रत्येक लेयर के अंदर अलग अलग एज के जो एनिमल्स है या प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सबसे बेस्ट रॉक है किसकी, फॉसिल्स की स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 21, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर। जैसे अपन जानते हैं कि अर्थ के ऊपर मेन जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है, सनलाइट है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि समुद्र की जो डीप है मतलब गहराई है, उस गहराई में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा होता है, तो अपन जानते हैं फॉसिल्स होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट तो पहुँचती नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो लाइट एनर्जी का सोर्स होगा वो क्या होगा, फॉसिल्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर द टाइप ऑफ। ये तीनों ही टाइप किसके हैं, फॉसिल्स के टाइप हैं, क्योंकि ये पेट्रिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था, इम्प्रेशन छापा है ही, कंप्रेशन वही किस चीज़ का दबना प्रेशर के साथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23, विच ऑफ दीज इज एज वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट। तो पैलियोबॉटनिस्ट अपन जानते भी हैं जो इंडियन हैं, प्रोफेसर बिरबल साहनी। बिरबल साहनी के नाम से अपन जानते हैं, डायरेक्ट ही अपने माइंड में आ जाता है कि ये तो पैलियोबॉटनिस्ट हैं और इसे फादर ऑफ पैलियोबॉटनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपना सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा प्रोफेसर SK साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड इन लखनऊ। तो ये जो बिरबल साहनी की जो इंस्टीट्यूट है ये पैलियोबॉटनी की वो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना लखनऊ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। तो जो फादर ऑफ पैलियोबॉटनी अभी जो अपन डिस्कस किया है अपने, तो बिरबल साहनी है फादर ऑफ इंडियन, इस प्रकार से। और अगले जो टर्म है P महेश्वरी, जिसे अपन जानते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और KC मेहता जो है फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी, और SR कश्यप जो अपन जानते हैं इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 26, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डील विद द एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड। कि ऐसी ब्रांच बॉटनी की जिसके अंदर जो प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पैल बॉटनी के नाम से जानते हैं या जीवाश्म वनस्पति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपनी ये इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 27, पैल बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। तो पैल बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 28, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन से लार्जेस्ट इंडियन हर्बेरियम, जिसके अंदर हर्बेरियम सीट्स है वो सबसे अधिक संख्या के अंदर प्रेजेंट है, तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ए। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था ये यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर इस क्वेश्चन को डाला है। ए बोटनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अपन कहें कि कोई भी ऐसा नाम हो जिसके अंदर जेनेरिक नाम, जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम क्या हो, सेम हो। तो दोनों का जब नाम सेम आता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टोटोनिम्स बोलते हैं। और टोटोनिम्स जो है वो खास तौर से किसके लिए एलिजिबल होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं। प्लांट्स में ये चीज़ें देखने को कम मिलती है। तो टोटोनिम्स जो है टर्म, ये अभी भी पूछा गया था स्कूल लेक्चर में या कॉलेज लेक्चर में, लास्ट में पूछा गया है अभी करंट के अंदर ही, कि ऐसे कोई भी नाम है जो सेम नाम से बिलोंग करते हैं, जेनेरा का नाम भी सेम है और स्पीसीज का नाम भी सेम है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टोटोनिम्स के नाम से जानते हैं।
जैसे अपना एक देखें अपन अब ये एक कोई अपन देखें तो टोटोनिम्स के अंदर एग्जैक्ट तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके दोनों के नाम जो है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, जेनेरा और स्पीसीज़ का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका टोटोनिम्स। इस प्रकार से अपने जो क्वेश्चन हैं आज के पैलियो बॉटनी के वो क्वेश्चंस हैं वो अपने कंप्लीट होते हैं। 28 क्वेश्चन इसमें थे। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर काफ़ी एग्जाम्स के अंदर इनको पूछा गया है, खासतौर से स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स तक और अपने छोटे भाई बहन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बॉटनी से या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को खास तौर से फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।